हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे लेसन 19 अनमोल सीख। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। उन्होंने छोटी छोटी घटनाओं या बातचीत के द्वारा जीवन की गूढ़ बातों को समझाया है। गुरु जी ने मानवता के कल्याण के लिए देश विदेश में अनेक यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उनका साथी भाई मर्दाना हमेशा उनके साथ रहता था। एक बार यात्रा करते करते गुरुजी एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बड़े रूखे स्वभाव के थे। उन्होंने गुरुजी को ठहरने के लिए नहीं कहा। वहां से जाते समय गुरुजी ने कहा, यह गांव बसा रहे। चलते चलते गुरुजी दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने गुरुजी को और भाई मर्दाना को भांति 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 यानी तरह तरह भांति भांति के भोजन प्रेम पूर्वक परोसे। गांव के लोगों ने गुरुजी के विचार बड़े ध्यान से सुने। जब गुरुजी वहां से जाने लगे तो उन्होंने कहा, यह गांव उजड़ जाए। भाई मर्दाना बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, गुरुजी, यह क्या? जिस गांव के लोगों ने आपको पानी तक नहीं पहुंचा उनके बारे में आपने कहा कि यह गांव बसा रहे, और जिस गांव के लोगों ने आपकी इतनी सेवा की उन्होंने आप उजड़ जाने का श्राप दे रहे हो। उन्हें आप उजड़ जाने का श्राप दे रहे हो। श्राप यानी श्राप। यह बात क्या है? गुरुजी कहने लगे, भाई मर्दाना, पहले गांव के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए वह लोग जहाँ भी जाएंगे अपनी बुराई फैलाएंगे। उन लोगों का अपने गांव में रहना ही ठीक है। दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। वे जहाँ भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। हम चाहते हैं कि अच्छाई अधिक से अधिक फैले, इसलिए मैंने इन्हें उजड़ जाने को कहा। यह सुनकर भाई मर्दाना कह उठा, वाह गुरुजी। तो बच्चों, हम इस पाठ में देख रहे हैं कि सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी हमें अपनी छोटी छोटी घटनाओं से या बातचीत के द्वारा जीवन की बहुत बड़ी बड़ी बातें समझा देते हैं। गुरु नानक देव जी बहुत यात्राएं की, मनुष्य के कल्याण के लिए, भलाई के लिए। देश विदेशों की अनेक यात्राएं की उन्होंने, और उनके साथ हमेशा उनका साथी भाई मर्दाना रहता था इन यात्राओं के दौरान। एक बार यात्रा करते करते वह एक गांव में पहुंचे। पर वह गांव के लोग तो बड़े ही रूखे स्वभाव के थे। उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। ना तो उन्होंने गुरुजी को ठहरने के लिए कहा, ना तो उनका कोई मान सम्मान किया। तो जाते जाते गुरुजी कह गए कि ये गांव बसा रहे। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी तो उन्हें अच्छा आशीर्वाद दे गए। फिर वह चलते चलते दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने गुरुजी को और भाई मर्दाना को बहुत तरह तरह के भोजन खाना खिलाया, प्रेम से प्यार से। और गांव के लोगों ने गुरुजी की बड़ी ध्यान से बातें भी सुनी। और जब गुरुजी वहां से जाने लगे तो उन्होंने कहा, यह गांव तो उजड़ जाए। पर ये क्या, जो लोग बुरे थे उनके लिए तो गुरुजी अच्छा कह दिए, और जो अच्छे थे तो उनके लिए बुरा। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया गुरुजी ने, गुरु नानक देव जी ने। तो यही सवाल मर्दाना ने भी पूछा गुरु नानक देव जी से कि आपने ऐसा क्यों किया, बुरे लोगों को अच्छा कह दिया और अच्छे लोगों को बुरा। तो इस पे गुरु नानक देव जी अपने भाई मर्दाना को जवाब देते हैं कि पहले गांव के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वह जहाँ जाएंगे बुराई ही फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों को तो अपने गांव में ही रहें, सीमित रहें, अच्छा है, कहीं ना जाएं। और दूसरे गांव के लोग जो बड़े अच्छे स्वभाव के थे, वह जहाँ जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। तो इसी तरह वो दूर दूर तक जाएं, वही अच्छा है। इसीलिए गुरु जी ने उन्हें उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया। तो यह सुन के तो भाई मर्दाना बहुत गुरु जी के लिए इज्जत आदर से भर गए और कहने लगे, वाह गुरु जी। तो आइए अब हम करते हैं पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। सिख, सिख। मर्दाना, मर्दाना। पाई, भाई। भोजन, भोजन। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। सिक्ख्या, सीख, शिक्षा। यात्रा, यात्रावां, यात्राएं। चंगियाई, अच्छाई। पलाई, कल्याण। अमूल, अनमोल। शराब,
शाप या श्राप, बर्ताव, व्यवहार, पहले, प्रथम। पढ़ो, समझो और लिखो। आधा क और ख, सिख। किसी भी अक्षर के नीचे इस चिन्ह को आने का मतलब है कि वो अक्षर आधा लिखा जा रहा है। आधा द और व, द्वारा। आधा ल और य, कल्याण। आधा व और य, व्यवहार। आधा च और छ, अच्छा, अच्छाई। आधा स और व, स्वभाव। आधा ध और आधा र, म, धर्म। प र थ म, प्रथम। प के पैर में र, प्रथम। आधा य, आ का मात्रा, आधा त, र और फिर आ का मात्रा। आप देखेंगे कि आधा त और र मिल के बन जाते हैं त्रय। तो क्या बना ये? यात्रा। अब हम करेंगे शब्दार्थ। भांति भांति, तरह तरह, बसना, एक स्थान पे टिके रहना, गूढ़, गहरी, उजड़ना, चारों ओर फैल जाना। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, सिख धर्म के पहले गुरु का नाम लिखो। उत्तर, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु जी के साथी का क्या नाम था? उत्तर, गुरु जी के साथी का नाम भाई मर्दाना था। क्वेश्चन नंबर 3, जिस गांव के लोगों का स्वभाव रूखा था, गुरु जी ने उनके लिए क्या कहा? उत्तर, जिस गांव के लोगों का स्वभाव रूखा था, गुरु जी ने उनके लिए कहा कि यह गांव बसा रहे। क्वेश्चन नंबर 4, जिस गांव के लोगों का स्वभाव अच्छा था, गुरु जी ने उनके लिए क्या कहा? उत्तर, जिस गांव के लोगों का स्वभाव अच्छा था, गुरु जी ने उनके लिए कहा कि वह गांव उजड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु जी ने उजड़ने का शाप क्यों दिया? उत्तर, दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह जहां भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे। गुरु जी चाहते थे कि वह अपनी अच्छाई चारों ओर फैलाएं, इसलिए उन्होंने उस गांव को उजड़ जाने का शाप दिया। अब हम करेंगे वाक्य पूरा करो। नंबर 1, डैश सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। नंबर 2, उनका साथी डैश हमेशा उनके साथ रहता था। उनका साथी मर्दाना हमेशा उनके साथ रहता था। नंबर 3, उजड़ जाओ और डैश, उजड़ जाओ और अच्छाई फैलाओ। नंबर 4, गुरु जी ने मानवता के डैश के लिए अनेक यात्राएं की। गुरु जी ने मानवता के, यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे कल्याण आएगा। गुरु जी ने मानवता के कल्याण के लिए अनेक यात्राएं की। जानो और लिखो। पहला, अंतिम, ये हैं ऑपोजिट्स, विरोधी शब्द। पहला यानी फर्स्ट, अंतिम यानी लास्ट। उजड़ना, बसना, गुरु, शिष्य, शाप, वरदान। अब हम करेंगे लिखो। घटना, घटनाएं, यानी कि एक वचन बहुवचन, यात्रा, यात्राएं, बुराई, बुराइयां, अच्छाई, अच्छाइयां। अब रचनात्मक ज्ञान, सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम पता करके लिखो। पहले गुरु, गुरु नानक देव जी। नंबर 2, गुरु अंगद देव जी। नंबर 3, गुरु अमरदास जी। नंबर 4, गुरु रामदास जी। नंबर 5, गुरु अर्जन देव जी। नंबर 6, गुरु हरगोविंद जी। नंबर 7, गुरु हर राय जी। नंबर 8, गुरु हरकिशन जी। 8, गुरु हरकिशन जी।